हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबी मिसलेनियस। आज की ये वीडियो हमारी ब्यूटी सीरीज से है। जैसा कि क्लिपिंग देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कुछ रिलैक्सिंग सा करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम कर रहे हैं हेड मसाज। हेड मसाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। दिन भर की भाग दौड़ और काम के बीच में जो स्ट्रेस हम लोगों को हो जाता है उसे रिलीज करने के लिए हेड मसाज एक कारगर फॉर्मूला है। इसे ऑयल से भी कर सकते हैं, इसे ड्राई भी कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके की हेड मसाज होती हैं। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही अच्छी टिप आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। Let's start the video. Firstly, hand sanitization. Light pressure on the chest and ask for deep 3 breathing. We are doing a form of massage. हमारे क्लाइंट को एक रिलैक्सिंग मूड में ले जाएगी। ईयर्स को अच्छे से प्रेस करेंगे। ये हमारी टेंशन को रिलीज करने में काम आता है। We will do the same on the other side. Give light pressure
on the neck bone. Press shoulders with thumb. Again in the neck area, come to the temple point. Start pressing all the pressure points over the forehead. Little pressure. Press the temple area. Tight thumb pressure required here. Now start rubbing the scalp. Now we will start doing finger combing. Finger combing is also very important. It will start increasing the blood circulation. Usually we should try this finger combing technique on daily basis, once in a day. अब हमारी ड्राई मसाज या हार्मोनाइजेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट स्टेप. और अब इस स्टेप में हम लोग ऑयलिंग करेंगे क्लाइंट के सर पे. ये जो ऑयल है मैंने ये घर पे ही बनाया हुआ है एंड इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं. और आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर दिस इंग्रेडिएंट्स. अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए फ्रेंड्स तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल शेयर दिस रेसिपी विद यू ऑल फॉर हेयर ग्रोथ. अब हम कॉटन की हेल्प से स्कैल्प पे ऑयलिंग कर रहे हैं. हम यहाँ पर रबिंग नहीं करेंगे, डैप डैप प्रोसेस में हम इस ऑयल को लगा रहे हैं. फिंगर से
पार्टिंग करते हुए बालों को सेपरेट कर लेंगे और फिर हर पार्टिंग पे हमें ऑयल की एप्लीकेशन करनी है। So the oiling is already done. Now we will start spreading all the oil over the scalp. We are using the clockwise again the finger combing step here. क्लाइंट के हेड को अपने राइट हैंड पे रखते हुए लेफ्ट हैंड से हम ऑयल स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे बैक एरिया पे। On the other side as well, we will spread all the oil with the help of fingertip in clockwise motion. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही मोशंस को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। Now, chumpy step. It's a very common chumpy step and it is very relaxing as well. ये बहुत ही कॉमन चंपी स्टेप है, अक्सर हमारी मॉम्स हमारे सर पे करती हैं। आई एम श्योर आपकी मम्मा ने भी किया होगा। इट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग। अब हम कान के पीछे की तरफ और आगे की तरफ लाइट प्रेशर देते हुए नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। हमें पीछे स्किन के एरिया पे टाइटली प्रेस नहीं करना है, केवल बोन एरिया पे हम प्रेस करेंगे। स्किन एरिया पे बिल्कुल हमें टाइट प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट को
हार्म कर सकती हैं। गिव द लाइट प्रेशर फ्रॉम दिस fingertip only. अब हमें यहाँ पर कान के बाहरी हिस्से को अपने थंब से प्रेस करना है, बाहर की तरफ पुश करते हुए। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। आपको पता ही होगा पहले के स्कूल्स में मास्टर जी कान खींचा करते थे। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि उसका लॉजिक एक्चुअली कान खींचने का ये है कि आपको लर्न हो जाता है, या आपकी लर्निंग पावर को इंक्रीज करता है। नाउ थंब से लाइट प्रेशर देते हुए कान से शोल्डर की तरफ ले जाएंगे सर्कुलर मोशन में। हमें यहाँ पर प्रेशर देना है, शोल्डर को कवर करते हुए फ्रंट से बैक की तरफ। विद द हेल्प ऑफ थंब ओनली। यहाँ पर भी हमें बहुत टाइट प्रेशर नहीं देना है, हल्का लाइट प्रेशर। अब हम यहाँ पर अपने नकल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हल्की सी मुट्ठी बना लें और सेम इन द अदर साइड। अगेन फिंगर कोम्बिंग, और अब हम यहाँ पर 2 पार्टिंग्स कर लेंगे। फिंगर से ही हमें यहाँ पर पार्टिंग करनी है और हर एक पतला सेक्शन लेना है और उस सेक्शन को अपनी तरफ प्रेस करना है, खींचना है सॉरी, और उसको ट्विस्ट करना है। तो जो भी पूरी आपने बाल की लट ली है उसको आप ट्विस्ट करिए यहाँ पर, और अपनी फिंगर में अटका कर उसे लाइट प्रेशर देकर और वापस छोड़ देना है। वापस करेंगे, पीछे की तरफ प्रेस करते हुए खींचेंगे और फिर ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और एक टाइट प्रेशर। नेक्स्ट स्टेप में आई हैव दिस वुडन रोलर। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो,
या कहीं पे मार्केट में भी आपको ये कहीं दिख जाएंगे जहाँ वुडन रोलर एक्यूप्रेशर रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड। अब हमें इस टूल की हेल्प से एरिया पे अब हम एक टिश्यू की हेल्प से एक्सेस ऑयल को जो हमारे फेस के एजेस पे लग गया है क्लीन कर लेंगे। अगेन सैनिटाइज योर हैंड्स, क्योंकि अब हम फेस पे सर्विस करने जा रहे हैं तो इसलिए हमें सैनिटाइज करना ज़रूरी है। अब फेस पर नेक पे लाइट प्रेशर देते हुए हार्मोनाइजेशन वाले वही सिंपल स्टेप हमें फॉलो करना है नेक एरिया पे। नाउ कम टू द फोरहेड। आईब्रोज भी हमारे यहाँ पे भी हमारे टेंशन पॉइंट होते हैं, इन्हें स्लाइटली प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। आईज को हमें इस समय टच नहीं करना है। अब लास्ट स्टेप हमारा बच गया है। यहाँ पर हम क्लाइंट के बालों में अच्छी तरह स्टीम देनी है और स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे स्टीमर ले लिया है। हमें बहुत ध्यान से स्टीम देनी है ताकि स्कैल्प पर बिल्कुल भी बहुत गर्म ना लगे। स्टीम देते समय क्लाइंट से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि कोई भी ड्रॉपलेट क्लाइंट के ऊपर ना आए और स्कैल्प पे भी ज़्यादा हीट ना लगे। यहाँ पर हमें बहुत गर्म हीट नहीं देनी होती है, वहाँ पे हमें हल्का हीट ही रिक्वायर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ये हमारे हेयर्स को ख़राब कर सकती है। इस तरह से सारे हेयर्स को खोलते हुए पूरे हेयर पे अच्छे से फैलाकर स्टीम देनी है।
अब हम कोम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। कम से कम 2 घंटे तक हमें कोम नहीं करना है। बालों को अच्छे से रैप करके हम इस पर एक प्लास्टिक का कैप चढ़ा देंगे। हाय गाइस, स्पेशल टिप बताने का टाइम आ चुका है। स्पेशल टिप ये है कि जब कभी भी आप हेड मसाज करें या कहीं पर भी आप हेड मसाज करवाएं तो स्टीम जरूर लीजिए, क्योंकि स्टीम लेने से आपकी पूरी स्कैल्प पर एक मॉइस्चर जनरेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो आपको स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस आपके हेयर की जो ग्रोथ होती है, उनकी जो हेल्थ होती है, उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। एंड सेकेंड टिप इज आपको शार्क कैप जरूर लगानी है, क्योंकि जब आप शार्क कैप लगाते हैं तो मॉइस्चर काफ़ी देर तक हमारी स्कैल्प में लॉक हो जाता है, जिससे हमारी हेयर की ग्रोथ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। आई होप आपको मसाज टेक्निक के साथ साथ दोनों टिप भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया अच्छा सा लेकर आप लोगों के लिए आऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।